जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा है, उससे तो सही है। एंड ऑल्सो द एजुकेशन लाइक द टीचर्स एफर्ट्स एंड ऑल, ये भी अच्छे होते हैं। प्रोफेसर I बहुत liked ज़्यादा it. सोसाइटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा करा जाता है कि आप प्रमोट किया जाता है कि आप सोसाइटीज़ ज्वाइन कीजिए, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है कि आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ्स वगैरह या फिर आपके कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलती हैं। अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जैसे कि ओके, तो लाइक रैगिंग वगैरह भी होती है ड्यू में? नो, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। अच्छा, तो सीनियर्स का बिहेवियर बस अच्छा नहीं होता। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको डुअल डिग्री कोर्स भी कह सकते हैं, ये हमारा आया था ताकि जैसे कोर्सेज है जो आपको दिखे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सी आई केम फ्रॉम अनदर रीजन जस्ट हियर टू स्टडी, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यू गेट द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक बीइंग द लाइक सेंटर लाइक दिल्ली में, राइट, ओवर दैट फेमस एज इन भाई यहाँ पे लाइक यू कैन टीचर्स एंड ऑल, इट्स अमेजिंग। साउथ कैंपस जाओ तो थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगता है, टू बी ऑनेस्ट साउथ कैंपस थोड़ा ऑफ लगता है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आप हाँ, ये कि ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस के प्रेसिडेंट नहीं उठते यहाँ से। जैसे कि नॉर्थ कैंपस में डीयू का प्रेसिडेंट इजीली बन जाता है एक अच्छे रुतबे। एक्चुअली ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि एस की अगर वो अपनी कंडीशन सही है तो मतलब उन्हें नहीं लेना चाहिए वहाँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 55% यूथ है, तो उसमें से गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अच्छी नहीं लगती है? काफ़ी सारी है। यू कैन टेल अस। थोड़ा कोई कॉलेज मुस्लिम कॉलेज है तो उसमें मुस्लिम्स को ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारा पंजाबी है तो पंजाबी इसको ये सिख कॉलेज है जिसमें सिख को ज़्यादा मिलता है अपॉर्चुनिटी। के जो भी फेस्टिवल्स है उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। फीस एंड ऑल लेते हैं? हाँ, हमारे कोर्स की फ़ीस पे नहीं, फेस्ट की फ़ीस लेते हैं। नहीं, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो एसेट बनना चाहिए था वही कंट्री के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है, राइट। बेसिकली SC ST OBC के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं DU में, तो आपको लगता है कि ये जनरल को भी मिलना चाहिए? उसके 300 आए थे और वो सेंट स्टीफन पे है एंड उसको बीकॉम मिली है, बीकॉम ऑनर्स, एंड मैं अभी इस कॉलेज में, मैं ये नहीं बोली कॉलेज ख़राब है, बट मेरा भी था कि हाँ मैं एक नॉर्थ या साउथ किसी कैंपस में जाऊँ, और मेरे उससे ज़्यादा थे, मेरे लाइक 600 जो सीट हमारे को लाइक हमें मिल रही होगी या हमारे लिए है वो हमें नहीं मिलती, ठीक है, बट ओके, मतलब आई वोंट से कि SC ST आर नॉट डिजर्विंग। मैं हूँ आंचल पांडे और आज मैं आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज के पास, जो कि ITO पे आता है। यहाँ पर बच्चों से पूछने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ऐसे क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए और इनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाय, व्हाट्स योर नेम? कशिश। ओके कशिश, तो आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो? कौन सा कोर्स? हिस्ट्री ऑनर्स, विच ईयर? 3rd ईयर। 3rd ईयर। आप बता सकते हैं क्या फ़ीस एंड ऑल स्ट्रक्चर होता है इसका? फीस लाइक मेरी इस ईयर की तो अभी तक नहीं आई, बट लास्ट ईयर की हमारी 24,000 समथिंग थी। ओके, आप बता सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन सी एडवांटेजेस है जो आपको मिली हैं और आपको अच्छी लगती हैं? अबाउट द फ़ी कंसेशन लाइक जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा है, उससे तो सही है। एंड ऑल्सो द एजुकेशन लाइक द टीचर्स एफर्ट्स एंड ऑल, ये भी अच्छे होते हैं। प्रोफेसर बहुत liked ज़्यादा it. ना कोऑपरेटिव है, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। एंड द सोसाइटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा करा जाता है कि आप प्रमोट किया जाता है कि आप सोसाइटीज़ ज्वाइन कीजिए, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है कि आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ्स वगैरह या फिर आपकी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल तरीके से आपको सपोर्ट करती है। ओके, प्लेसमेंट्स कैसा है? हमारे कॉलेज का तो अभी तक अच्छा गया है, 100% इनफैक्ट मैंने काफ़ी भी अच्छा है। इंटर्नशिप्स वगैरह करी है इन बिटवीन कॉलेजेस में। ओके, एंड ओवरऑल अगर मैं बात पूछूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नॉट आपके कॉलेज की, तो कैसा लगता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी? इट डिपेंड्स, लाइक अगर आप नॉर्थ कैंपस साइड जाओगे तो इट्स अमेजिंग, लाइक द वाइब एंड द टीचर्स एंड ऑल, इट्स अमेजिंग। साउथ कैंपस जाओ तो थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगता है, टू बी ऑनेस्ट साउथ कैंपस थोड़ा ऑफ लगता है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपका कॉलेज कौन से साइड आता है? ये ऑफ कैंपस है। ऑफ कैंपस, Yeah. तो कैसा है?
इट्स अमेजिंग लाइक बढ़िया। या मे बी स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा कम है दूसरे कॉलेजेस से, लेकिन इसमें जो टीचर्स है वो बाकी कॉलेजेस से, लाइक मेरी और भी फ्रेंड्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके थ्रू मैंने सुना है कि टीचर्स वहाँ की ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है अच्छा। यहाँ की, मेरे को उनके कंपैरेटिव सही लगती है। एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जिसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है? लाइक द फी या लाइक पहले क्या होता था कि फ़ीस हर ईयर कम होती थी, इस बार ही बढ़ के आ रही है, तो एक तो वो चीज़, और कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में डिस्क्रिमिनेशंस हो जाते हैं। जैसे कोई कॉलेज मुस्लिम कॉलेज है तो उसमें मुस्लिम्स को ज़्यादा इन्वॉल्व, हमारा पंजाबी है तो पंजाबीज़ को जैसे ये सिख कॉलेज है तो इसमें सिख को ज़्यादा मिलता है अपॉर्चुनिटी। नॉट लाइक डैट। हमारे में तो मैंने अभी तक कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी बिकॉज ऑफ माई इश्यूज़, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैंने बहुत जगह ये भी देखा है कि ऐसा होता है कि लाइक अपने ही कॉलेजेस में होता है कि मुस्लिम्स को ज़्यादा या फिर पंजाबीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है। और कोई डिसएडवांटेज जो आपको लगती हो? नहीं, आपके कॉलेज में प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनते, बच्चे बता रहे थे? बच्चे बनते हैं। बनते हैं प्रेसिडेंट। Yeah. कौन है अभी प्रेसिडेंट? शालकुमारी? हाँ शायद से, आई डिडंट रिमेंबर हर नेम बिकॉज मैं उसे पर्सनली जानती नहीं हूँ तो। एंड मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे SC ST OBC Yeah. इनको काफ़ी एडवांटेज मिलता है DU में, बट जनरल को नहीं मिलता। Yeah. तो आप बताना चाहते हैं कि ऐसा मतलब जनरल वालों को कैसा लगता होगा? मुझे बहुत बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मेरी एक फ्रेंड है, उसके 300 आए थे और वो सेंट स्टीफन पे है एंड उसको BCom मिली है, BCom ऑनर्स, एंड मैं अभी इस कॉलेज में, मैं ये नहीं बोली कॉलेज ख़राब है, बट मेरा भी था कि हाँ मैं एक नॉर्थ या साउथ किसी कैंपस में जाऊँ, और मेरे उससे ज़्यादा थे, मेरे लाइक 600 समथिंग थे, तब भी जाके मुझे ये कॉलेज मिला, वो भी लास्ट राउंड में। तो एक डिसएडवांटेज ये बहुत बड़ा है कि तो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट चेंज करेगी? या ऑफ कोर्स बिकॉज उनको इतनी प्रायोरिटी मिलती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब जनरल वाले बच्चे बिल्कुल से पीछे ही हो जाते हैं। मतलब जिनके पास फुल आए तो उनको मिलेगी प्रेफरेंस, बाकी और किसी को मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, ऐसा मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा, हाँ है ना? ऐसा बोलते हैं ना? या आप कुछ बताना चाहोगे लाइक जनरल वालों को क्या क्या दिक्कतें मिलती है? यही है स्कोर वाइज कि अगर आपके अच्छे स्कोर्स हैं फिर भी आप पीछे रह जाते हैं, आपकी सीट किसी और को मिल जाती है, एंड बस वही। और ऐसा फीस में भी होता है क्या? हाँ, फीस कंसेशन होता है ना। फीस में भी ऐसा होता है, SC लाइक के लिए कम। फीस में ये होता है कि जो जनरल वाले उनको प्रॉपर फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जो OBC ST SC उनकी धीरे धीरे कम होती रहती है, तो ये चीज़ भी ख़राब है। इनफैक्ट जब हम आए एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो कि नहीं करते ये लोग, तो इसकी वजह से भी और ऐसा भी होता है कि कॉलेज में फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ऐसे कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलती हैं? अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जैसे कि एक होता है ना मुझे नहीं पता। कोई बुरी बात ऐसी लगी हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? हाँ, ये कि ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस के प्रेसिडेंट नहीं उठते यहाँ से। जैसे कि नॉर्थ कैंपस में DU का प्रेसिडेंट इजीली बन जाता है एक अच्छे रुतबे कॉलेज से, पर साउथ और नॉर्थ की कोई नहीं, साउथ और ऑफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कैंपस के प्रेसिडेंट होते ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं ये चाहती हूँ बस ऑफ कैंपस के भी प्रेसिडेंट बने एक आधा बच्चा। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो आप कोशिश करोगे प्रेसिडेंट बनने की? हाँ ज़रूर। अच्छा, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती? अपने कॉलेज की बता दीजिए। मेरे कॉलेज की बात, प्लेसमेंट, जैसे कि ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट बहुत मिनिमम होती है, अच्छा, और जब कंपेयर टू नॉर्थ कैंपस तो उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, और हमारे कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट्स बहुत कम बच्चों को मिलती है। अच्छा, प्लेसमेंट्स का इशू होता है। और कैंपस का भी इशू होता है। जैसे नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा कैंपस होते हैं और बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स एरिया ज़्यादा होता है, पर ऑफ कैंपस के मुकाबले इन सब में हमें बहुत ज़्यादा। और मैंने सुना है कि इस कॉलेज में गुरुद्वारे भी है, हाँ, इसे तो अलाउड है सबको जाना? हाँ, सभी को अलाउड है जाना, और यहाँ पे बहुत सारे सिखों से रिलेटेड फेस्टिवल्स भी होते हैं, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये, बट माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, जिसकी वजह से जनरल और सिखों को मतलब सबको एक ही तरीके से देखा जाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं करते? डिफ्रेंशिएट नहीं है कोई, इक्वली रहते हैं सब। अच्छा, कुछ तो बताइए आपको अच्छा लगता होगा कॉलेज के बारे में या DU यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ तो अच्छा लगता होगा। कुछ नहीं अच्छा लगता आपको?
नहीं फेस्ट तो अच्छे होता है दिल्ली के हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस के। कॉलेजेस के भी फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ के जो भी फेस्टिवल्स है उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। फीस एंड ऑल लेते हैं? हाँ, हमारे कोर्स की फ़ीस पे नहीं, फेस्ट की फीस लेते हैं। नहीं, वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री होता है और जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फ़ी होती है। और कभी कभी कुछ ऐसे फेस्ट भी होते हैं जिनके लिए फ़ी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। कौन सा कोर्स है आपका? मैं ITEP है मिडिल लेवल पे। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो आपको ऐसी क्या एडवांटेजेस है जो मिलती है? हमें यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हमें अच्छे लाइब्रेरी मिलती है और काफ़ी अच्छा मतलब ग्राउंड भी है और वहाँ पे हम मतलब फिज़िकली भी हम प्रिपेयर करते हैं हमें। और यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे कि नेशनल गेम्स भी अवेलेबल है जैसे, और यहाँ पे NCC भी है जो कि आगे जाके बच्चों को काम आती है। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड होते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको अच्छी नहीं लगती हैं? मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ जो होती है ना वो थोड़ी कम है, मतलब जैसे कि लोगों का बिहेवियर यहाँ पे। बिहेवियर। हाँ, ओके, स्टूडेंट्स का बिहेवियर और टीचर्स का बिहेवियर। स्टूडेंट्स जो हमारे थोड़े अपर लेवल के होते हैं, Seniors। ओके, तो लाइक रैगिंग वगैरह भी होती है ड्यू में? नो, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। अच्छा, तो सीनियर्स का बिहेवियर बस अच्छा नहीं होता। हाँ, मतलब कभी कभी लोग रूडली बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो और मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन था, जैसे SC ST OBC इनको काफ़ी एडवांटेजेस मिलती हैं और जनरल कैटेगरी को इतना नहीं मिलता है, तो आपके हिसाब से क्या ये अच्छी बात है या गलत बात है? एक्चुअली ये उन पर निर्भर करता है क्योंकि SC/ST के अगर वो अपनी कंडीशन सही है तो मतलब उन्हें नहीं लेना चाहिए वहाँ पे। अगर कंडीशन ख़राब है तो प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि कॉलेज हमारा माता सुंदरी कॉलेज, तो यहाँ पे सिख माइनॉरिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया में मतलब दिल्ली में सिख माइनॉरिटी लोगों को दी जा रही है क्योंकि कम है यहाँ पे जनसंख्या, तो उनके लिए भी तो अलग अलग कॉलेज प्रोवाइड हो रहा है। वैसे ही एक जैसे ST/ST है तो उनको भी कम सुविधाएँ प्राप्त हो रही है, इतना नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था, तो उस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ यार जल्दी। बात नहीं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? सलोनी यादव। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी? ITEP ITEP, थोड़ा बताएंगे ब्रीफिंग में ITEP क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको डुअल डिग्री कोर्स भी कह सकते हैं। ये हमारा आया था ताकि जैसे कोर्सेज़ है B.Ed और B.LEd और D.LEd, इसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पैसों को लेके दिक्कतें हो रही हैं, जैसे पैसे लेके डिग्रीज़ दी जा रही है, जैसे हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है, पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, ताकि ये करप्शन टाइप कम हो जाए और हमें अच्छे इफ़ेक्टिव टीचर्स मिले, तो इसलिए ये कोर्स शुरू हुआ। अच्छा, कितने साल का कोर्स है ये? इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम कोर्स। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 55% यूथ है, तो उसमें से गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, सो इससे बढ़िया ये है कि वो और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करे। जैसे कि हो सकता है, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है तो पर्टिकुलर एरियाज़ में अलग अलग हब्स होते हैं कि जो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिधर से फंडिंग मिल सकती है हमें। तो ऐसे ही हम इंडिया में कर सकते हैं क्योंकि जो ये हमारा यूथ है वो हद से ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो एसेट बनना चाहिए था वही कंट्री के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। तो मेरा आपसे एक और सवाल था कि जैसे मैंने सुना है कि ड्यू के कॉलेज में जो OBC SC ST कैटेगरीज़ होती हैं इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है और जनरल वालों को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप बता सकते हो आपको ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो नहीं मिला है? आई ऑल्सो बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, बट अगर हम देखेंगे कि लाइक 50 मान लें कि कोई क्लास में 50 सीट्स हैं तो उसमें से हद मार के 15 से 20 सीट्स ही जो होंगी वो OBC SC STs को मिलेंगी, बाकी तो वैसे भी जनरल के लिए है। हालांकि वो जो मान लिया 10 या फिर 20 सीट्स हैं वो अगर OBC SC STs को मिल भी जाती है कम मार्क्स के साथ, पर ये और अच्छा होता है क्योंकि अगर जनरल आएंगे तो ये माना जाता है कि वो सेम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहे हैं, तो इससे ना एक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। अगर सिर्फ और सिर्फ जनरल आने लग जाएंगे तो OBCs को भी मौका मिलना चाहिए, SCs को भी मौका मिलना चाहिए और STs को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में आगे आ पाएँ, क्लासेस में आगे बढ़ पाएँ और ऐसे जो
क्लासेस है उसको और डाइवर्स बना दे, ताकि हमारे अल्टीमेटली चाहे टीचिंग प्रोग्राम हो गया या फिर कोई भी दूसरा कोर्स है वो सक्सीड हो। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? दीक्षा दुबे। इसी कॉलेज में पढ़ते हैं आप? Yes, I'm in the same course, ITech. ओके ओके, विच ईयर? First year. फर्स्ट ईयर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम सुनते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पर्क्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, तो आपको ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको दिखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? See, I came from another region just here to study. तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि you get the cultural diversity. तो यहाँ पर cultural exchange होता है, people of different socio-economic group, different religion, different regions. They come here and we share the similar perception, that is the education advantage. और these are the only perks which I feel is. दिल्ली के फेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपने मतलब आप गए हो फेस्ट वगैरह में? हाय, आपका नाम क्या है? आई एम वान्या, ओके, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इस कॉलेज में? BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, विच ईयर? सेकेंड ईयर। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप बता सकते हैं फेमस क्यों है इतनी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशन वाइज देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक बीइंग द लाइक सेंटर लाइक दिल्ली में, राइट, ओवर दैट फेमस एज इन भाई यहाँ पे लाइक you have an option like to select among 200 plus courses, right? So courses में बहुत you have opportunities and every course offers you a very great opportunity like career wise वगैरह बहुत ज़्यादा. So and fees is also very minimal, like anyone can afford. आपकी फ़ीस क्या है? 30K per year. 30K आपको लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ठीक है? पर ईयर है. ओके, You're getting every facility from like labs, AC labs to classrooms, proper classrooms to canteen, auditoriums, like different types of fest. Fest is also for free. Like Yeah. you don't have to pay for anything. 30K is minimal. ऐसी कौन सी And not चीज़? only this, like अभी 30K like depends on my course, okay? Like जो बाकी courses है BCom honors भी है, उनकी फीस और मिनिमल हो जाती है आते आते. Like they have 21, 20 and BCom program is 24 I guess. So ऐसे वेरी करता है, तो डिपेंड करता है कि where you are getting more facilities, तो थोड़ा सा आपका रेंज कर जाता है प्राइस. ओके, एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अच्छी नहीं लगती है? काफ़ी सारी है. यू कैन टेल अस. थोड़ा लाइक NTA बेस्ड जो Okay, सीन yeah, होता है वो बहुत ख़राब है, लाइक कट ऑफ वगैरह. NTA मतलब नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी बट आई वुड से NTA के स्कोर्स जो आते हैं, अगर वो नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न पता चल जाए तो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर लाइक नॉट ओनली मी और एनी ऑफ अस, लाइक एवरी स्टूडेंट लाइक हु इज़ लाइक एमिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिस DU, तो उनके लिए इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऐसे है. ओके, एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जैसे जनरल SC ST OBC हैं, राइट. बेसिकली SC ST OBC के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं DU में, तो आपको लगता है कि ये जनरल को भी मिलना चाहिए? नो कमेंट्स एक्चुअली, क्योंकि आप जनरल हैं? हाँ, लाइक जनरल यार हमारे लिए बहुत लाइक ऐसा होता है, हमारे लिए लेजिट हमारे लिए ये होता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते मिलते कम हो जाती है यार. लाइक जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही होगी ना वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी. जो सीट हमारे को लाइक हमें मिल रही होगी या हमारे लिए है वो हमें नहीं मिलती, ठीक है. बट ओके, मतलब आई वोंट से कि SC ST आर नॉट डिजर्विंग, दे आर डिजर्विंग, बट उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन देखे तो ठीक है, दे शुड गेट सम पार्ट बट ऑफ. मैंने देखा है आजकल जनरल भी सेम लेवल पे है इकोनॉमिकली देखा जाए तो. मिडिल क्लास की तो हाँ. ले रखी है. तो ट्रू लाइक, बट आज के टाइम में यार जनरल को थोड़ा सा तो लाइक हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा. ओके, दैट्स लाइक नेगेटिव पॉइंट फॉर DU. हम कुछ कर नहीं सकते, वी ओनली कुड प्रोटेस्ट एंड उसमें भी कुछ नहीं होगा. उसमें भी लाइक जनरल वाले हमारे को आधे सपोर्ट करेंगे, आधे विल बी लाइक ओके नो वी आर हैप्पी विद व्हाट ऑल इज लाइक देयर. एंड उससे ज़्यादा अगर ऐसा कभी होगा प्रोटेस्ट वगैरह के लिए तो आप सपोर्ट करोगे? डेफिनेटली. ओके, डेफिनेटली क्यों नहीं करेंगे, लाइक क्योंकि एट सम पॉइंट लाइक हमारे को भी सीट चाहिए.
we also want career opportunities, and Delhi University being a government university, we definitely want to be a part of it, and we definitely want to like have a seat here. And जब वो चांस ऐसा होता है ना कि like जो जितना मेंशनड है उसमें भी लाइक मैनी पीपल आर लाइक वो फालतू का लाइक फेक जो है अपने SC/ST सर्टिफिकेट्स बनवा के दे लाइक ट्राई टू गेट द एडमिशन, तो वो गलत है ना। तो वहाँ पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक वहाँ पे उनका एक थोड़ा सा लैक हो जाता है। है। यस, थैंक यू Thank you so मच।